नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी, जहां रोज लाखों सपने पलते हैं और कभी कभी वही सपने सबसे भयानक हकीकत में बदल जाते हैं। कल्पना करिए मित्रों, अगर आपकी बहन आपको फोन करे और अगले पल उसकी चीखें सुनाई दें आपको, तो आप क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे काजल चौधरी की, एक महिला कमांडो जिसने वर्दी में साहस पहना, लेकिन अपने ही घर में इंसाफ की तलाश में दम तोड़ दिया। दोस्तों, काजल चौधरी दिल्ली पुलिस की स्वाट यूनिट में तैनात कमांडो थी, जो देश की सुरक्षा में जुटी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ वर्दी तक सीमित नहीं है। यह लड़की उस मुकाम तक पहुंची थी जहां बहुत कम महिलाओं का पहुंचना संभव है, लेकिन जिंदगी के सबसे निजी मोड़ पर सब कुछ बदल गया। दोस्तों, काजल का जन्म हरियाणा के गन्नौर जिले के गांव बड़ी में हुआ था। छात्र जीवन में ही उसने पढ़ाई लिखाई के साथ आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा था। इसके बाद उसने दिल्ली पुलिस में भर्ती होकर कमांडो ट्रेनिंग पास की और स्वाट यूनिट में शामिल हुई। मित्रों, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसके परिवार और गांव के लिए बेहद गर्व की बात थी। काजल ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था। मित्रों, कॉलेज के दिनों में काजल की मुलाकात अंकुर चौधरी से हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर परिवार वालों को मनाकर दोनों ने नवंबर 2023 में लव मैरिज कर ली, शादी कर ली। मित्रों, अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता था। शादी के बाद दोनों ने एक घर भी खरीद लिया और इन दोनों का 1-1.5 साल का बेटा भी था। शुरुआत के दिनों में तो मित्रों सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही समय बाद रिश्तों में दरार आने लगी। शादी के करीब 15 दिनों के बाद ही काजल और अंकुर के घर में दहेज को लेकर दबाव और बहस शुरू हो गई। काजल के माता पिता और परिवार ने यह दावा किया कि शादी में उन्होंने पैसों के साथ साथ कीमती चीजें भी दी थी, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष गाड़ी और अतिरिक्त नकदी की मांग करता रहा है। काजल को मानसिक दबाव के साथ साथ मित्रों शारीरिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। घर के भीतर झगड़े आम होने लगे। एक ट्रेंड कमांडो जिसने छोटे बड़े अपराधियों से लड़ा था, अब अपने घर के भीतर ही संघर्ष कर रही थी। मित्रों, इस पूरे मामले में सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि काजल उस समय 4 महीने की गर्भवती थी जब उसकी मौत की नौबत आ गई। यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी मित्रों, बल्कि एक मां और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। भारत में दहेज की प्रथा आज भी मौजूद है और कई बार यही रिवाज महिलाओं की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। काजल का मामला भी मित्रों इसी दर्दनाक मुद्दे को सामने लाता है। घरेलू हिंसा सिर्फ गरीब
अशिक्षित घरों में नहीं होती, बल्कि शिक्षित और नौकरी पेशा महिलाओं के घरों में भी होती है। दोस्तों, 22 जनवरी 2026 की रात काजल और अंकुर के बीच बहस शुरू हुई। फोन पर ही काजल ने अपने भाई निखिल को अपने घर की स्थिति बताई। निखिल, जो खुद भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, काजल की आवाज सुनकर चिंतित हो गया मित्रों। लेकिन तभी माहौल इतना बिगड़ गया कि अंकुर ने फोन छीन लिया और निखिल को यह कहने को कहा कि वह बातचीत रिकॉर्ड कर ले, यह सबूत के तौर पर उसके लिए काम आएगी। और फिर अचानक निखिल ने काजल की चीखें सुनी और फोन कट गया मित्रों। कुछ ही मिनट बाद अंकुर ने खुद निखिल को फोन करके कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया है, आकर उसकी लाश ले जाओ। मित्रों, कोई भी भाई ये बात सुनकर अपने काबू में कैसे रह पाएगा। यह बेहद दिल दहला देने वाला मोड़ था मित्रों, जिसे सुनकर काजल का भाई, उसका पूरा परिवार सब सदमे में आ गए। खैर, फॉरेंसिक जांच और परिवार के बयान के मुताबिक अंकुर ने काजल पर हमला किया, जिसमें उसने लोहे के डंबल से काजल के सिर पर वार किया और काजल के सिर को दरवाजे की चौखट पर भी मारा। खून के निशान इसी डंबल और दरवाजे पर भी मिले मित्रों। दोस्तों, यह कोई सामान्य मारपीट नहीं थी, बल्कि यह पहले से योजनाबद्ध हिंसा का संकेत देती है। इसके बाद अंकुर काजल की हालत गंभीर देखकर उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने काजल की हालत गंभीर बताई। फिर काजल को गाजियाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 5 दिनों तक काजल का इलाज चलता रहा। हर पल परिवार ये आशा करता रहा मित्रों कि काजल बच जाएगी, काजल बच जाएगी। पर डॉक्टरों की टीम के तमाम जद्दोजहद के बाद भी काजल को बचाया नहीं जा सका मित्रों। 27 जनवरी 2026 को काजल अपनी जिंदगी की आखिरी जंग हार गई मित्रों, और उसकी मौत हो गई। वह अपने पीछे एक 1.5 साल का बेटा छोड़ गई मित्रों, और एक ट्रेंड कमांडो की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में आरोपी अंकुर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में केस को हत्या का प्रयास दर्ज किया गया था, लेकिन काजल की मौत के बाद इसे पूरी तरह हत्या का मामला मान लिया गया। काजल की मौत के बाद परिवार और समाज में आक्रोश फैल गया। काजल के गांव में काजल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया मित्रों, और लोगों ने काजल को राष्ट्रपति स्तरीय सम्मान देने की भी मांग की। दोस्तों, एक ट्रेंड महिला कमांडो अपने ही घर में असुरक्षित क्यों? यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है मित्रों। इस घटना के बाद जब देश की सुरक्षा करने वाले महिला ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम महिलाओं का क्या हाल होगा मित्रों। दोस्तों, दहेज संबंधी हिंसा आज भी हमारे समाज का काला सच है। शिक्षा और नौकरी होने के बावजूद महिलाएं इस जहरीले सिलसिले से बच नहीं पाती। यह केस सिर्फ सुनने समझने की कहानी नहीं है मित्रों, बल्कि यह सबके लिए चेतावनी है कि घरेलू हिंसा, दबाव और दहेज के चलते होने वाले अपराधों को
और गंभीरता से देखा जाना चाहिए। दोस्तों, काजल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज में बदलाव आ सकेगा? क्या दहेज हत्या जैसी कुप्रथाएं खत्म होंगी? क्या हमारी बेटियां आगे सुरक्षित रह सकेंगी? और इन सवालों के जवाब हम सबको तलाशने ही होंगे मित्रों। तो यह थी दिल्ली में दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो काजल चौधरी की हत्या की पूरी कहानी मित्रों। यह कहानी अगर आपको सच्ची और रोचक लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। आप सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली किसी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों।